नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी सभी जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में हम HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे मिड कैप कैटेगरी क्या होती है, फंड ओवरव्यू, सेक्टर एलोकेशन, स्टॉक एलोकेशन, पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन, बेंचमार्क पास्ट परफॉर्मेंस और लास्ट में हम कैलकुलेशन करेंगे कि यदि इस फंड में 2,000 रुपये पर मंथ SIP शुरू की जाए या 2 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट किया जाए तो टाइम ड्यूरेशन 15 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष में कितना अमाउंट हमें यह फंड बनाकर दे सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट चैनल पर रेगुलर मैं लाता रहता हूँ। मिड कैप कैटेगरी क्या होती है? मिड कैप म्यूचुअल फंड वह फंड होते हैं जिनमें यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 65% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता है। मिड कैप कैटेगरी में वह 150 स्टॉक्स शामिल होते हैं जो रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया के टॉप 101 से 250 तक आते हैं। मिड कैप स्टॉक्स स्मॉल कैप की तुलना में कुछ कम वोलेटाइल होते हैं और लार्ज कैप की तुलना में कुछ बेहतर रिटर्न देने का पोटेंशियल इन स्टॉक्स में होता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए यह कैटेगरी इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। फंड ओवरव्यू। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का AUM है 77,682 करोड़ रुपए। NAV इस फंड की 204 रुपये 58 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.75% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 वर्ष में ही रिडीम करें। SIP मिनिमम 100 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम मिनिमम 100 रुपये कर सकते हैं। यह फंड 11 वर्ष 10 महीना पुराना है। इसका बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। एसेट एलोकेशन। इस फंड में इक्विटी में एलोकेशन 93% है, कैश में एलोकेशन 6.9% है, इक्विटी में मिड कैप में एलोकेशन 67% है, लार्ज कैप में एलोकेशन 8.3% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 17.7% है। सेक्टर एलोकेशन। इस फंड के टॉप सेक्टर और उनका एलोकेशन इस प्रकार है: फाइनेंशियल 22.5%, हेल्थ केयर 13.5%, कैपिटल गुड्स 8.9%, टेक्नोलॉजी 7.9%, ऑटोमोबाइल्स 8.2%, सर्विसेज 7.9%, केमिकल्स 5.2%, अदर्स 24.7%। टॉप होल्डिंग्स। इस फंड की फिलहाल 75 स्टॉक्स में होल्डिंग्स है। कुछ टॉप होल्डिंग्स इस प्रकार हैं: द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड 3.75%, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड 3.70%, IPCL लैबोरेटरीज लिमिटेड 3.26%, द फेडरल बैंक लिमिटेड 3.19%, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3.06%, अपोलो टायर्स लिमिटेड 2.95%, HPCL 2.91%। पास्ट परफॉर्मेंस। इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 46.08%, पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 27.65%, पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 29.56%, पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 20% और इसकी सिंस इंसेप्शन एनुअलाइज रिटर्न है 22.34%। पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन। यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 2,000 रुपये पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1,20,000 रुपये और टोटल वैल्यू होती 2,54,133 रुपये। यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 1 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट किया जाता तो अब तक यह हो गया होता 3,65,052 रुपये। बेंचमार्क पास्ट परफॉर्मेंस। बेंचमार्क की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 44.15%, पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 28.49%, सिंस इंसेप्शन एनुअलाइज रिटर्न है 18.17%। यहाँ पर इस फंड की खास बात यह रही है कि इसने हर टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। कैलकुलेशन। SIP 2,000 रुपये पर मंथ, रिटर्न 20%, ड्यूरेशन 15 वर्ष। 15 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 3,60,000 रुपये और 15 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 22,68,590 रुपये। और यदि SIP को 20 वर्ष तक रेगुलर रखें तो 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 4,80,000 रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 63,22,959 रुपये। SIP को यदि 25 वर्ष तक रेगुलर रखें तो 25 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 6 लाख रुपये और 25 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 1,72,53,416 रुपये।
और यदि इस फंड में 2 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करें, ड्यूरेशन 15 वर्ष, 15 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 30,81,404 रुपए। और यदि लमसम को 20 वर्ष तक रखें तो 20 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 76,67,520 रुपए। और यदि है 2 लाख रुपए 25 वर्ष तक इन्वेस्ट रहने दिए जाएं तो 25 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 1,90,79,243 रुपए। तो दोस्तों यह थी HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। वह व्यक्ति जो लॉन्ग टर्म में वन टाइम इन्वेस्ट करके या हर मंथ एक छोटी सी SIP शुरू करके एक डिसेंट अमाउंट म्यूचुअल फंड से तैयार करना चाहते हैं, तो यह फंड इस तरह के गोल को अचीव करने में बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस फंड में निवेश हमारी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, केवल एजुकेशन पर्पज यह वीडियो है। किसी भी फंड में निवेश शुरू करने से पहले उस फंड के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च जरूर करें। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई सवाल या डाउट है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको हर संभव रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो चैनल पर रेगुलर मैं लाता रहता हूं। आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।